केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अलग सेल में रखा जाएगा। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। बता दें केजरीवाल को जेल नंबर 2, 3, 5 या 8 में रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो अलग सेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा तिहाड़ में, और जेल नंबर 2, 3, 5 या 8 में से किसी एक में उन्हें रखा जा सकता है। केजरीवाल का मेडिकल भी तिहाड़ जेल में ही होगा, ये खबर भी सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में है, संजय सिंह जेल नंबर 5 में बंद है। के कविता की बात करें तो वो महिला जेल नंबर 6 में मौजूद है। ऐसे में ये इस वक्त की बड़ी खबर है। न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक के लिए भेज दिया गया अरविंद केजरीवाल को। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये फैसला सुनाया हुआ है, और ईडी ने दरअसल रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। ऐसे में जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए ईडी की तरफ से कोर्ट में अपनी बातें रखी गई, और इस दौरान ईडी की तरफ से जो दलीलें रखी जा रही थी उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अलग सेल में रखा जाएगा। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस बीच आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। शराब घोटाला में कौन किस जेल में है, ये भी समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। बात कर ले मनीष सिसोदिया की, तो वो जेल नंबर 1 में मौजूद है तिहाड़ में। संजय सिंह की बात करें तो वो जेल नंबर 6 में है। के कविता जेल नंबर 5 में है, और वही अरविंद केजरीवाल का जेल नंबर अभी तय नहीं हुआ। इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि कुछ अलग सेल में ही उन्हें रखा जाएगा, और वो जेल नंबर क्या होगा इसकी जानकारी भी आपके सामने हम आगे रखेंगे। तो कुल मिलाकर ईडी ने न्यायिक हिरासत की मांग की कॉपी में क्या खुलासा किया है, अब आपको ये भी जान लेना चाहिए। तो ईडी का केजरीवाल पर नया खुलासा क्या है, ये जानकारी आपके सामने रख देते हैं हम जल्दी से। ये डिटेल्स आपके सामने देखिए। केजरीवाल ने पूछताछ में कबूला विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते थे। हालांकि ये बात तब की है जब दोनों मंत्री नहीं थे। विजय नायर पर केजरीवाल ने कहा है कि उनसे मेरी बहुत कम बातचीत होती थी। विजय नायर को लेकर ये जो तमाम बातें कही गई, ईडी ने ये साफ किया है। खुद विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के घर में रहकर आबकारी नीति पर काम कर रहा था, आबकारी नीति बना रहा था। विजय नायर सीएम कैंप ऑफिस से काम किया करता था। ये तमाम बातें ईडी की तरफ से कही गई हैं, कोर्ट को बताई गई हैं। विजय नायर के कैंप ऑफिस लिंक पर केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सीधे तौर पर वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ज्यादातर सवालों के जवाब में कहते हैं मैं नहीं जानता। विजय नायर आम आदमी पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। ये जानकारी भी कोर्ट के सामने रखी गई है। केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट भी दिखाए गए, ये समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ईडी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कोर्ट में। और केजरीवाल को विजय नायर की अन्य आरोपी के साथ 10 मीटिंग की डिटेल भी दिखाई गई। पूछा गया कि किसके इशारे पर विजय नायर आरोपियों से बात कर रहे थे, तो ये तमाम सवाल भी पूछे गए। केजरीवाल ने इस सवाल पर कोई भी जानकारी नहीं दी। ईडी की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया। और केजरीवाल ने मनी ट्रेल पर भी गोलमोल जवाब दिया। सीधे तौर पर किसी भी सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है। ईडी की तरफ से ये तमाम खुलासे किए गए। इस बीच केजरीवाल को जेल पर पत्नी सुनीता का बयान भी सामने आ गया। देश की जनता तानाशाही का जवाब देगी, ये सुनीता केजरीवाल की ओर से कहा गया। चुनाव के समय केजरीवाल को जेल में डाला गया है। 11 दिन ईडी ने पूछताछ की, फिर भी जेल में डाला। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा है, जरा सुनिए। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मुझे याद है कोर्ट रूम में आपने सवाल पूछा तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और इस बीच सुनीता केजरीवाल का ये बयान सामने आया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत लंबी पूछताछ हुई, 11 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की, बावजूद इसकी जेल में डाल दिया गया। बिल्कुल, देखिए सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल के तमाम संदेश जो हैं वो अब तक बाहर लेके आई, सामने रखा पीसी करते हुए। साथ ही हमने देखा रामलीला मैदान में भी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटी को उन्होंने रखा था। आज जब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तो उनसे पूछा गया कि इस पर वो क्या कहना चाहेंगी, तो उनकी तरफ से कहा गया कि 11 दिनों तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और उसके बाद में कोर्ट ने नहीं कहा दोषी है। और साफ तौर पर वही उन्होंने पूरा जो बयान है जिसमें वो कहते थे कि परेशान किया जा रहा है, तानाशाही वाली बात है, उनको लेकर
लेकर कहा। हालांकि हमने ये भी पूछा क्योंकि कस्टडी में बेल एप्लीकेशन लगाने का कोई मायने नहीं होते और जमानत मिलनी मुश्किल होती है, क्योंकि अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो जमानत याचिका कब लगाई जाएगी उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आपको ताज़ा तस्वीर में आपको दिखाऊं, जरा हमें दिखाइए, सामने आप देखेंगे जो आपको सफ़ेद रंग का सामने जो जंगला नजर आएगा आपको, वहाँ वो लॉकअप रूम है, यहीं पर अरविंद केजरीवाल फिलहाल हैं और यहाँ से उनको बस ऑर्डर का वेट हो रहा है। और नीले रंग की जो वैन भी खड़ी आपको दिखाई दे जाए यहाँ से, इसके ज़रिए यहाँ से तिहाड़ जेल उनको ले जाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी जो हैं वो भी जेल के अंदर बंद हैं। बात करें मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो फिलहाल जेल में है। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो जेल में है। विजय नायर हैं। जी, सवाल यहाँ पर यह भी पूछा जा रहा है कि जब ईडी की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के लिए कहा तो इसका कोई विरोध क्यों नहीं किया गया? अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष रख रहे थे वो या खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से? देखिए, आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल की न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि जो कस्टडी में इनको भेजा गया था उसका भी विरोध किया गया था, जिस पर अगर बात करें हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। यही बात दलीलें यहाँ भी रखी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनको नहीं माना था और ईडी कस्टडी में भेज दिया था। अब चूंकि उनको जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है तो इसमें एक आरोपी के लिए आसान होता है जमानत याचिका दाखिल करना। तो एक तरीके से देखें तो इनके फेवर में बात मानी जाएगी। जो उनके वकील है वो चाहते थे कि एक बार न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और उसके बाद में वो जमानत याचिका दाखिल कर सके, तो अब उनके सामने रास्ता साफ है, वो जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब आने वाले 1-2 दिन में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। और फिलहाल लेकिन बड़ी बात यही है कि 10 दिन की रिमांड के बाद अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने पेश किया तो कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अभी भी नॉन कोऑपरेशन का बिहेवियर जो है वो उनका बना हुआ है, जो डिवाइसेस है उनके पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में लगातार उनकी कस्टडी लेने का फायदा नहीं है। जो 4 दिन की कस्टडी बचती है, क्योंकि 14 दिन तक ले सकती है एजेंसी, वो आगे अगर रास्ता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो आगे ले लेंगे। तो फिलहाल उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। और इस पर जो अरविंद केजरीवाल के वकील उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद अब कोर्ट के आदेश के बाद किसी वक्त अरविंद केजरीवाल को अगला कदम क्या होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है, वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार करने में पीछे नहीं। क्या आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं? अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं और वो मरते दम तक दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है वो आप प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी कहना है चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे। थोड़ी देर में कोर्ट से निकलेंगे अरविंद केजरीवाल। 15 अप्रैल तक तिहाड़ में उन्हें रहना पड़ेगा क्योंकि न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है 15 अप्रैल तक के। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा है रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा है रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एक एक कर हमारे तमाम नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात कर ले तो कौन कौन से नेता तिहाड़ जेल में है, जरा ये समझ लीजिए। ये डिटेल आपके सामने। अभी सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल का, जिन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऐसे में वो तिहाड़ जाएंगे। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के, वो पहले से ही तिहाड़ में है। सत्येंद्र जैन, पूर्व मंत्री, वो भी तिहाड़ जेल में। और संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी तिहाड़ जेल में है। तो आम आदमी पार्टी के 4 बड़े चेहरे इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। 3 बड़े चेहरे पहले से, और अब अरविंद केजरीवाल को भेजा जाना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जितेंद्र ये है कि आगे पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि ये तो साफ कर दिया गया है कि अपने पद पर बने रहेंगे। तो क्या अब जेल से ही सरकार चलेगी? साफ हो गया ये।
बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी से हमने अलग अलग नेताओं से पूछा है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ही पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई ऐसी संवैधानिक चीज़ें ना कही जाएं कि उनको पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से या एलजी की सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति को नहीं करते, तब तक अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में उनका इस्तीफा नहीं कराएगी और इसके पीछे वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना है और दिल्ली की जनता के बीच में जाके आम आदमी पार्टी का रेफरेंडम कराया था, तो लोगों ने भी उनको यही कहा कि जब तक वो पद पर बने रह सकते बने रहे। और देखिए अब जो चुनाव है वो अगले साल ही है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है चुनाव, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ रिस्क भी ले सकती है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, अगर ऐसी जिस तरह की बातें की जा रही हैं तो भी उसमें आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, सिंपैथी ही मिलेगी। तो ऐसे में साफ तौर पर उनकी तरफ से कह दिया गया है। ये सवाल मैंने दरअसल आपसे इसलिए भी पूछा था क्योंकि जीत आप भी ये बेहतर जानते हैं कि एलजी और दिल्ली सरकार में किस तरीके का सामंजस्य रहा है, किस तरीके की खींचतान उठापटक इन लोगों के बीच में रही है। आपके पास मैं दोबारा आऊंगी, इस बीच एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। कोर्ट पे आतिशी सौरभ का नाम पहली बार सामने आया है। कोर्ट में ईडी के वकील एएसजी राजू का दावा, केजरीवाल ने पूछताछ में लिया सौरभ भारद्वाज आतिशी का नाम। विजय नायर सौरभ आतिशी को रिपोर्ट किया करता था। केजरीवाल ने कहा नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। आबकारी नीति के वक्त दोनों मंत्री नहीं थे। तो ये एक और बड़ी खबर है जहां पहली बार सौरभ और आतिशी का नाम सामने आया है। बाकायदा ईडी के वकील की तरफ से इन दोनों के नाम लिए गए हैं, कहते हुए कि विजय नायर को लेकर जो जानकारी है उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर इन दोनों को रिपोर्ट करता था। हालांकि ये दोनों तब मंत्री नहीं थे। तो सवाल यह है कि सौरभ और आतिशी तक भी अब क्या जांच की आंच पहुंच सकती है। ईडी ने कोर्ट में क्या बताया, ये जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। दरअसल कोर्ट में पहली बार सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम सामने आया है। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में इस बात का खुलासा किया। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, यानी अरविंद को रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करता था। जब आबकारी नीति आई तब दोनों मंत्री नहीं थे। ऐसे में इन दोनों के नाम सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या अगला नंबर इनका हो सकता है। पूछताछ को लेकर क्या इनसे कोई पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से समन जारी किया जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर, केजरीवाल ने जेल के लिए 3 किताबों की मांग की है। केजरीवाल ने रामायण, श्रीमद् भगवद गीता मांगी है। इसके अलावा हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांगी गई है। न्यायिक हिरासत में भेजने का जब फैसला सुनाया गया उस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन 3 किताबों की मांग की गई है कि वो जब जेल में रहे तो उनके पास ये 3 किताबें हों, जिनमें रामायण, श्रीमद् भगवद गीता के अलावा हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब की मांग की गई। तो एक बार फिर से जितेंद्र मैं आपका रुख करना चाहूंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ समझना चाहती हूँ वो ये कि सौरभ और आतिशी का नाम अगर ईडी के वकील की तरफ से लिया गया है तो ये किस तरीके से उनकी मुसीबत बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही कैलाश गहलोत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मतलब कोई बचेगा नहीं क्या? बिल्कुल, देखिए ये जो दलील है ये एएसजी एसवी राजू ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब कोर्ट से जुड़े थे और कहा कि उन्हें अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड की जरूरत नहीं है, इसे जुडिशल कस्टडी भेजा जाए। उस वक्त उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि विजय नायर के बारे में पूछा गया, क्योंकि जो ईडी है उसका दावा यह है कि विजय नायर जो हैं वो दिल्ली सरकार और साउथ ग्रुप के बीच में एक लॉबी का काम कर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने ये दावा किया कोर्ट के अंदर कि अरविंद केजरीवाल से विजय नायर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। आपको यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट कर दूं मैं, जो विजय नायर है वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज है, यानी कि आम आदमी पार्टी कोई भी अपना कम्युनिकेशन देगी, अपनी बात को रखेगी तो उसका जो डिसीजन है वो यहाँ पर विजय नायर लेते थे। और देखिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों इस वक्त मंत्री नहीं थे, वो दोनों पार्टी के प्रवक्ता थे। तो ऐसे में हो सकता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो भी कम्युनिकेशन रहती हो उसके लिए प्रवक्ता उनसे डिस्कस करते हों, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जो ईडी के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि वो उनको रिपोर्ट करते थे। तो ये उनकी मुश्किलें जरूर यहाँ पर बढ़ा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा था कि ये भी कहा गया था कि विजय नायर जो हैं वो कैलाश गहलोत जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनको जो बंगला अलॉट था उसमें रहा करते थे, तो ईडी ने उनको भी पूछताछ के लिए बुला लिया। तो हो सकता है इन दोनों को मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनका जिक्र जो है वो ईडी की तरफ से एसवी राजू ने किया कोर्ट में और कहा कि जब हमने अरविंद केजरीवाल से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं होती थी विजय नायर से, इन लोगों की हुआ करती थी। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।